वाह वाह वाह, तुमने जो कहा अगर वो हो जाए तो कितना अच्छा होगा निशी। एक तीर से यहाँ पर जीजू की मुसीबत टल जाएगी और जागृति का झूठ पकड़कर समझो उसे घर से बाहर निकलवा सकते हैं। एक तीर से दो निशाने होंगे। प्लान तो बहुत बढ़िया है, पर जागृति सगाई से इतना क्यों डरेगी बेटी? और वो कौशिकी की रक्षा करना छोड़कर वो लड़की अपने बारे में, अपने सगाई के बारे में इतना सोचेगी क्या? सोचेगी माँ जी। उसके लिए इस घर में रहना बहुत ही जरूरी है। उसे यहाँ रहना है तो शादी हो गई है साबित करना होगा, मतलब दोबारा शादी करनी होगी। फिर शादी को कैसे रोका जाए, इन ख्यालों में वो जरूर फंसी रहेगी। हाँ बेटी, मुझे तुम्हारा प्लान सही लग रहा है। कुछ भी करके जब तक सुरेश को घर से बाहर नहीं निकाल देते मुझे नींद नहीं आएगी। अपनी बुआ के रूप में मैं उस पे जो तीर छोड़ूंगी ना, उससे वो जागृति पाताल लोक में धंस जाएगी। पता नहीं क्यों निशिका भैया और दीदी को एक नहीं होने देना चाहती। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा केदार। उसे लगा कल दोनों कॉफी के बहाने मिल जाएंगे, इसीलिए उसने मन में जहर भरकर उन्हें दूर कर दिया वापस। जागृति, क्या हुआ जागृति? पैर में मोच आ गई है। रुको मैं देखता हूँ। ध्यान देना चाहिए ना जागृति। तुम रुको, मैं तुम्हें उठा कर ले चलता हूँ। ए बॉस, क्या कर रहे हो? तुम चल नहीं सकती ना, इसलिए उठाकर रूम में लेकर चला जाता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, किसी तरह मैं चल लूंगी। जागृति, जागृति। पति अगर कह उठा के ले जाऊंगा तो कोई भी पत्नी खुश हो जाएगी, पर ये लड़की मना क्यों कर रही है? पति के उठाने से खुश होगी ना माँ जी? पराया मर्द अगर छुए तो ऐसे मना करेगी ना माँ जी? सही कहा तुमने। हमारे सामने आदर्श जोड़ी की तरह दोनों रहते हैं, और जब कोई नहीं होता तो देखो कैसे रहते हैं। एक मिनट। जागृति, तुम्हें पसंद नहीं है कि मैं तुम्हें उठाऊं, पर तुम्हें दुख में देखना मुझे पसंद नहीं है। एक मिनट। बुआ जी, आइए। आप कब आई? बिना शादी के तुम्हारा ये पति जब तुम्हारी सेवा कर रहा था ना, तब मैं आई। आप ऐसा क्यों कह रही हैं रागिनी जी? बेचारी जागृति के पैरों में चोट लग गई थी तो केदार को चिंता हो गई। इस प्यार को झूठ कहेंगे तो कैसे चलेगा? शादी के मामले में नाटक करने वाले लोग बड़े लोग हैं दीदी। ऐसे में प्यार का नाटक करना कोई बड़ी बात है क्या? पता नहीं तुम्हें नाटक क्यों लग रहा है निशी। जागृति के पैर में मोच आई हुई है, इसे दर्द हो रहा था इसलिए स्प्रे कर दिया। सुनिए महानुभाव, आपकी सच्चाई के बारे में, आपकी अच्छाई के बारे में मैं अच्छी तरह जानती हूँ। इतने दिनों से देख तो रही हूँ ना। दादी नहीं आई क्या? वैसे भी कल सगाई में तो उन्हें आना ही है ना, इसलिए आज आने से मैंने ही उन्हें मना किया। किसकी सगाई बुआ जी? तुम्हारी और केदार की। ये देखो, मैं अंगूठियां भी लेकर आई हूँ। हमारी तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है, फिर ये सगाई की क्या जरूरत आंटी? शादी हो चुकी है तुमने बताया, पर हमने तो देखा नहीं ना। शादी जो है 4 लोगों के आशीर्वाद के साथ, ढोल नगाड़े के साथ होनी चाहिए बेटा। ऐसे मंदिर में मंगलसूत्र बांधने से हो जाएगी क्या? इसीलिए हम सबके सामने धूमधाम से तुम्हारी शादी होगी। और
तुम्हारी सगाई करवाने वाले हैं। नहीं, हमें सगाई या शादी कुछ नहीं चाहिए। और वैसे भी हमारे मन के हिसाब से भगवान के सामने एक बार हमारी शादी हो चुकी है ना। एक बार शादी हो चुकी है ना जागृति, दोबारा शादी के नाम पर इतना डर क्यों रही हो तुम? इस बार भी तुम्हारे गले में केदार ही तो मंगलसूत्र पहनाएगा ना? फैमिली की खुशी के लिए कुछ भी करोगे कहते हो तुम लोग, तो फिर सबके सामने दोबारा शादी कर लोगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? मुझे समझ नहीं आ रहा है। दीदी वो जो भी बोलना हो बाद में बोलना केदार। दीदी, हमारे लिए कोई इतनी तकलीफ उठाए ये बात हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप समझ सकती हैं ना। ये सबकी इच्छा है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी बातों में कितनी सच्चाई है मैं जानती हूँ जागृति। जरूर तुम दोनों की शादी नहीं हुई है, इसीलिए जब भी मैं शादी की बात करती हूँ तुम्हें टेंशन होने लगती है। तुमने शादी का ढोंग किया है, जैसे ही ये पता चल जाएगा उसके बाद एक पल भी इस घर में रहने नहीं दूंगी। हमने ये झूठ बोला ताकि हम सच को सामने लेकर आ सके। आप जान ले, बस इतना ही काफी है। कुछ ना कुछ करके इस सच को बाहर आने से रोकूंगी। तो फिर ठीक है, कल सगाई है। निशी, सारी तैयारियां तुम संभाल रही हो ना? हाँ बुआ, ये अंगूठी मैं अपने पास संभाल के रखूंगी। दीदी और जीजू की शादी कराने का मौका भला कितने लोगों को मिलता है। मैं सब कुछ आखिरी तक खुद करूंगी। सॉरी जागृति, मेरे लिए जो तुमने ये मंगलसूत्र पहना है ये एक दिन इतना भारी हो जाएगा कि तुम सर भी नहीं उठा पाओगी। अगर ये पता होता तो इसे पहनने ही नहीं देता। बुआ जी ने कहा कल हमारी सगाई है, इसीलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो ना। मुझे परिवार दिलाने के लिए तुम अपना परिवार छोड़कर आई हो। मैं कहीं अकेला ना रह जाऊं इसलिए तुमने मेरा साथ दिया। तुम्हारी हर समस्या का मैं समाधान करना चाहता था, लेकिन एक दिन मैं ही तुम्हारे लिए समस्या बन जाऊंगा इसका मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था। केदार, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हारी समस्या मेरी समस्या कहकर हम कब से परायों की तरह बात करने लग गए। बचपन से हमने सबका एक साथ सामना किया है ना। हम दोनों का साथ रहना ही तो हमारी शक्ति है। पर वर्क कुछ नहीं। सबसे पहले तुम ऐसी छोटी मुसीबतों से डरना बंद कर दो। पहले मेरे बारे में भी सोचना बंद कर दो प्लीज। तुम्हारे अतीत ने तुम्हें जो घाव दिए हैं, सवाल उठाए हैं तुम पर, उसका जवाब दिलाकर ही मैं इस घर से वापस जाऊंगी। आंटी जी, ससुर जी, दीदी, निशिका, युवराज, तुम्हें इस घर से दूर कौन करना चाहता है ये मैं भी नहीं जानती हूँ, लेकिन उन्हें रोकने के लिए मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगी। तब तक ये घर वाले मेरी कितनी भी परीक्षा ले ले, उन्हें जवाब मैं दूंगी। थैंक्स जागृति, थैंक यू सो मच। जब मुझे लगता था मेरे अकेलेपन में मेरा कोई साथ नहीं देगा, तब मेरी जिंदगी में आकर तुमने मेरा हर कदम पर साथ दिया है। भगवान ने मुझसे जो भी दूर किया है उन सब के बदले मुझे बस एक चीज दे दी, और वो तुम हो, अपने सारे रिश्तों से लड़ने के लिए और मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए। है ना? हम साथ मिलकर लड़ेंगे, आखिरी तक साथ रहेंगे। क्या कहा तुमने जागृति? मैंने कहा हम साथ रहेंगे। हम साथ रहेंगे। अब दुखी होना बंद करो और एंगेजमेंट को कैसे रोकना है इस बारे में आगे सोचो। रोकने की कोशिश करेंगे, पर नहीं रोक पाए तो सबके सामने रिंग्स पहना देंगे।
जागृति, कोई बात नहीं केदार। ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं तुम्हारी उंगली में अंगूठी पहनाऊंगी और तुम मेरी उंगली में पहनाओगे तो भी हमारे बीच जो रिश्ता है वो बदल जाएगा क्या? मैं बात को आगे बढ़ने ही नहीं दूंगी, और अगर बढ़ भी गई तो अंगूठी पहना देंगे। शादी तक कुछ ना कुछ करके हम सबूत लेकर ही आएंगे। हाँ। मैं कपड़े सुखाने जा रही हूँ, तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचना, ठीक है? हाँ। तुम्हें बताऊंगा तो भी तुम समझ नहीं पाओगी। पता है क्यों? क्योंकि ये दिल का मामला है। जागृति जब भी मुझे एक फ्रेंड की नजर से देखती है, तभी उसे कस के पकड़कर आंखों में देखते हुए ये बताने का मन करता है कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। कहते हैं ना, आंखों में प्यार नजर आ जाता है, लेकिन मेरी आंखों में उसे कभी प्यार दिखाई ही नहीं देता। मैडम वो आ गए क्या? मैडम थोड़ी देर पहले किडनैपर्स ने फोन किया हम सब और जानते हैं, उन्होंने 10 करोड़ मांगे, वो आपने तैयार किए? सब कुछ तैयार है मैडम। मेरे पति को कुछ होगा तो नहीं? इस घर में मैंने हाल ही में एक मौत देखी है, इससे ज्यादा मैं सह नहीं सकती मैडम। मैडम प्लीज, हम आपके दुख को समझ सकते हैं, पर आपकी हिम्मत ही आपको बचाएगी और उन्हें भी बचाएगी। देखिए, अभी वो किडनैपर्स आपको कॉल करेंगे, आप उठाना और ऐसे बात करना जैसे आसपास सिर्फ आप अकेली हैं और कोई भी नहीं है। वो आपको बताएंगे कि पैसे कहाँ पर लेकर जाने हैं, उसके बाद सब कुछ हम संभाल लेंगे। दरअसल मैडम वो बार बार कह रहे थे कि तुम पुलिस को बताना मत। अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने आपको बता दिया है तो... हम इन्वॉल्व हुए हैं, ये हमारे डिपार्टमेंट में से भी किसी को नहीं पता। आप प्लीज बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैडम, फोन स्पीकर पर रखकर बात कीजिए और हम आपसे जैसा कहें आप वैसा ही करना। ठीक है बेटा। हमारी टीम को इन्फॉर्म करो। हेलो। हेलो कॉल उठाने में इतनी देर क्यों लगाई? सर, मैं दूसरे रूम में थी। मेरे पति तो ठीक है ना? अब तक तो तुम्हारे पति को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अगर तुमने पुलिस को बताया या ऐसा वैसा कुछ किया तो फिर मैं उसकी जान ले लूंगा। सर, मैंने किसी को नहीं बताया और ना बताऊंगी। मेरे पति को कुछ मत कीजिए सर। 10 करोड़ रेडी है ना? हाँ सर। कहाँ आना होगा बताइए, अभी पैसे लेकर आती हूँ मैं। कार निकालो और विकाराबाद रूट से आगे बढ़ो। मैं बाद में फोन करके बताऊंगा कि कहाँ आना है। ठीक है सर। अगर पुलिस की गंध भी आई ना तो तुम्हारे पति की जान मिट्टी में मिल जाएगी। नहीं, उन्हें कुछ मत कीजिएगा प्लीज। मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी। हेलो सर, मैं अपने पति को एक बार देखना चाहती हूँ। वीडियो कॉल करके दिखा दीजिए सर। मेरे पति आपके ही पास है, ये मुझे यकीन हो जाएगा सर। ठीक है, वीडियो कॉल करता हूँ। आपने बहुत अच्छे से बात की, उन्हें बिल्कुल भी शक नहीं होगा। आप वीडियो कॉल पर बात कीजिए और बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहना। ठीक है बेटी। उठा लीजिए। सुनिए जी, आप कैसे हैं बोलिए? ये लोग आखिर हैं कौन? इन्होंने आपको क्यों किडनैप कर रखा है? पता नहीं, मैं भी नहीं जानता। इन्होंने तुमसे पैसे मांगे, जितने मांगे दे देना। ठीक है, दे दूंगी। आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको जरूर बचा लूंगी। तुम पैसे लेकर जल्दी आ जाओ। पुलिस को नहीं बताया ना? नहीं नहीं जी, मैंने किसी को नहीं बताया है। अरे सुनिए जी। बहुत हो गई बातें, बाकी पैसे देने के बाद कर लेना। जल्दी निकलो।
और विकाराबाद रूट पे आ जाओ। और अगर चालाकी की ना तो याद है ना क्या करूंगा। आपका काम यहाँ पर खत्म होता है। अब पैसे लेकर उनकी बताई हुई जगह पर हम पहुँचते हैं। आपको और राम मूर्ति जी को कुछ भी नहीं होगा। आपके साथ साथ हम भी आएंगे। चलिए चलिए। राम्या, लोकेशन मिला? विकाराबाद के रूट में बागेरी नाम के एरिया से सिग्नल मिल रहा है मैडम। ओके, थैंक यू। कॉल्स को और मूवमेंट्स को ट्रैक करते रहना। ओके मैडम। उसी का फोन है, उठाकर स्पीकर ऑन कीजिए। क्यों मैडम, पैसा लेके कहाँ तक पहुँची? सर, बस अभी मैं आपकी बताई हुई लोकेशन पर ही आ रही हूँ। ठीक है, मैं लाइन पे ही रहता हूँ, जहाँ बताया वहीं पे आओ। ठीक है सर। अब मेन रोड से लेफ्ट लेकर के स्ट्रेट आओगी तो एक कॉलोनी मिलेगी। कॉलोनी में आके बीचों बीच वेट करना। क्या करना होगा मैं बताऊंगा। ठीक है सर। मुझे पकड़वाने के लिए तुम साथ में पुलिस तो नहीं लाई हो ना? नहीं सर, मैंने पुलिस वालों को नहीं बताया है। ठीक है। यहाँ से ज्यादा सेफ प्लेस और कहाँ पर होगी? तो फिर इस कॉलोनी में कितने घर रेंट पर दिए गए हैं ये पता लगा लेंगे तो किडनैपर्स कहाँ छुपे हैं ये पता चल सकता है। लेकिन यहाँ हमें इन्फॉर्मेशन कौन देगा? इस कॉलोनी का प्रेसिडेंट हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी सब देगा। सुनिए, आप यहीं रुकिए। चलो केदार। चलो। नमस्ते भैया। नमस्ते। ये कॉलोनी के प्रेसिडेंट जगन्नाथ राजू जी। हाँ, हम उन्हीं के रिश्तेदार हैं। जी। शहर में नए आए हैं इसलिए एड्रेस मिल नहीं रहा। जी सीधा जाकर लेफ्ट लेंगे, तीसरा घर है। थैंक्स भैया। हाँ जी, कोई थैंक्स बात भैया। चलो। वो गुंडा फोन कर रहा है मैडम। उठाइए मत। मेरे पति के साथ कुछ कर दिया तो? कुछ नहीं होगा, भले वो कितना भी कॉल करे, उठाना मत। वो फोन क्यों नहीं उठा रही है? भाई, शायद वो पुलिस लेकर आई होगी। अभी तो शक शुरू हुआ होगा। शक मजबूत होकर उनको रिएक्ट करने में 10 मिनट लगेंगे, ये बात तय है। 10 मिनट रुकते हैं। हो सकता है फोन साइलेंट पे रखा हो। आप यहीं पर रुकिए। चलो केडी। तो जा भाई, वो आ जाएगी। सर नमस्ते। नमस्ते। आप ही जगन्नाथ जी हैं क्या? हाँ जी। और आप? वी आर फ्रॉम पुलिस डिपार्टमेंट। पुलिस? क्या हुआ सर? क्या परेशानी है? जी नहीं, हमें बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। इस कॉलोनी में सबके खुद के घर हैं या फिर आप रेंट पर भी देते हैं? सब ऑनर्स ही हैं मैडम। सिर्फ 3 घर ऐसे हैं जो किराए पे हैं। उसका एड्रेस बताइए ना सर। थैंक यू सर। अगर कोई जरूरत पड़े तो दोबारा ओके आएंगे। मैडम। थैंक यू सर। ओके सर। केडी, घर यही है। चलो देखते हैं। हेलो, आप लोग कौन हैं? हम वो जनसंख्या की गिनती करने आए हैं सर। हाँ, आप बताएंगे आपके घर में कितने लोग हैं? पापा, मैं और माँ रहती हैं। भैया विदेश में रहते हैं। हाँ, थैंक यू सर। हाँ ठीक है। इस घर में उनका बेटा और उसके माँ बाप ही रहते हैं। बाकी के दोनों घर एक ही गली में है। चलो चलकर देखते हैं। बाकी के दोनों घर भी इसी अपार्टमेंट में हैं। चलो।
तो किराए के बस 2 घर है जेडी, और तीनों घर के अंदर नहीं है। उन्हें पता तो नहीं चल गया हम इन्वॉल्व हैं और हमें रॉन्ग एड्रेस बताकर हमें डाइवर्ट कर रहे हैं। नहीं केदार, पुलिस इन्वॉल्व हुई है। अगर ये पता चल जाता तो वो कांटेक्ट ही नहीं करते। चलो।